लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। धान के अंग लुगरा हरियर रंग तोर बोली हवे सुखर मेना अक्षरा छत्तीसगढ़ महतारी की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कैसे करूं मैं वंदना न सुर न आवाज। आज परीक्षा है मेरी लाज रखो गणराज। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश।
महाराज की जय। हेलो। ओम श्री सीताराम। मृदु मुस्कावत मंद सुभग चारु चितवन यलि रवि कुल निमिकुल चंद जय श्री राघव मैथिली। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरना रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार। बोधहीन तनु जान के सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या जी देहु मोहि हरहु कलेश विकार। पवन तनय संकट हरणम मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूर भूप। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागत प्रभु मोर। प्रेम से बोलो आनंद गण भगवान की जय। आज की आनंद की जय। ग्राम के समस्त देवी देवता की जय। अपने गुरु माता पिता की जय। पावन धरा धाम खरहरी की जय। प्रेम से बोलो महाराज की जय। भारत माता के दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में बसे पवित्र धराधाम पावन गांव ग्राम खरहरी और पावन गांव के पावन धरा में बसे जम्मो पिता मल्ला, जम्मो दाई मल्ला, जम्मो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे भाई मल्ला और सब्बो सीता सावित्री जैसन बहिनी मल्ला। श्री डालेश्वरी मानस परिवार ग्राम नरतोरी पोस्ट मुनगासेर थाना बागबाहरा जिला महासमुंद की ओर से आप सबको शादत नाम स्वीकार करेगा। साथ साथ हमारे मंच के जत का आयोजक देवता सियान मल्ला, साथ साथ गांव के जम्मो सियान मल्ला अभिक्रिय संगे संग दोनों संचालक भैया ला, सम्मान्य गुरु जी ला और सम्मान्य नवैन भैया जी ला ओला भी हमारे मंच के माध्यम से सादर प्रणाम है, आप भी स्वीकार करियो। साथ साथ हमन साउंड सर्विस चलैया जिकर माध्यम से आप सब तक हमारा आवाज पहुंचा थे, आप सब ला भी सादर प्रणाम है, स्वीकार करियो। आओ आज बड़े हर्ष की बात है, बड़े खुशी की बात है। आपके पावन गांव खरहरी में रामचरितमानस कथा के बरसात होते, वो भी एक दिन नहीं बल्कि 3 दिन तक ले। आवाज जैसे भागवत में लास्ट दिन में तुलसी वर्था कहते ना, वैसने आज आपके गांव में रामचरितमानस के बरसात होते। रामचरितमानस और भी संध्या के बेला में अत कबीर आप सब बैठ कर रामचरितमानस सुनत हो। एक बार आप सबके लिए जोरदार ताली हो जाए, आपके लिए सबके लिए। क्या बात। एक बात बताऊं दाई हो, बिल्कुल रामचरितमानस से कैसे कथा है, जब तक ध्यान ला चेत ला दिमाग ला एक करके नहीं सुनू ना तो कोई मतलब नहीं। अभी संध्या के बेरा है और संध्या के बेरा आप सब जाना तो कैसे स्थिति रहते तेला। गौ मन घलो जंगल में रहते, छोड़ छोड़ के अपन घर आते। संध्या के बेरा जाना तो ना, सब घर गौ माता है, गौ मन कतको जंगल में रहे तब भी से संध्या के बेरा छोड़ के अपन घर आ जाते। तो मन से मन लगा ठिकना। अब आप सब उठ जात मो समझ आते कब संध्या के बेरा हो गए घर में दिया जला लागी करके। लेकिन एक बात आप सब ला बताओ, भूल से कभी जीवन में संध्या के समय कहीं रामायण सुनने को मिल जाता है और भागवत सुनने को मिल जाता है तो जीवन में भूल करके उस मंच को छोड़कर कभी घर मत जाना, उस मंच को छोड़कर कभी घर। काबर रामचरितमानस प्रमाणित करते ठीक ही संध्या के बेरा में, ठीक ही सांझ के बेरा में दशरथ के नाम सुने हो ना आप सब, तो हम लोग उठाना है भाई मुल्क नहीं। दशरथ के नाम सुने हो ना। दशरथ ठीक संध्या के बेरा में ना कोई मंदिर मस्जिद पूजा करेगी, ना कोई भागवत के मंच में गीस, बल्कि अपन बाई कौन ला मनाएगी, के कई ला मनाए बरगीस, के कई ला मनाए बरगीस।
और जैसे के कई मनाए कि दशरथ ओकर घर से 3 चीज निकल गए, वो भी काका ज्ञान रूपी राम, भक्ति रूपी सीता, वैराग्य रूपी लक्ष्मण। 3 चीज उसके घर से निकल गया, 3 चीज उसके घर से निकल गया। तो आपके गांव में तो 3 दिन का रामायण हो रहा है मेरी माताओं। तो निवेदन बिल्कुल जब तक रामायण का मन सजा है आप सबको एक चित्त में बैठकर सुनने का प्रयास। ओकरे से हमल मैं इनसे कहे गए बड़े हे भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ओकरे से कलयुग में बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। और मैं इनसे चमल्ला काबर, जबकि ये दुनिया में ये भवसागर में 4,84,000 जीव है। जीवला 4 हिस्सा में बांटे गए हैं, लेकिन चारों हिस्सा में सबसे उत्तम हिस्सा मैं इनसे ला तुलसीदास जी महाराज बनाए, आदमी ले बनाए। नहीं तो नहीं कह देती जी बड़े है भाग मुसवातन पावा और कोठी में चढ़ चढ़ धान लखावा। मुसवाला काबर नहीं की, दूसरा कह देती बड़े है भाग कुकुरतन पावा, मांदी में जाके पतरी चटावा। लेकिन इकर सौभाग्य नहीं है, सौभाग्य है तो सिर्फ हमार मन के, आदमी तन के। अब आदमी तन ही पाके आदमी संसार से मुक्ति मिल सकते है, मोक्ष प्राप्त हो सकते है। और मोक्ष प्राप्त करके एक विशेष साधन है रामचरितमानस रामायण, जिला आप सब सुने पर बैठे हो, आप सब सुने बैठे हो। तो आओ बिल्कुल जब तक धर्म मन सजे है आप सब चित्तला एक करके बैठे। भरत जी महाराज की कथा मिले है, लंका कांड दोहा क्रमांक 58। लंका कांड के सबके दिमाग एक बार विचलित हो जाते हैं। लंका ला उल्टा करके देखो, कभी कभी कई विचित्र विचित्र शब्द है। लंका ला उल्टा करके देखा कालम मौत, मौत के चर्चा होते लंका कांड में होते। लेकिन बीच में एक दो ऐसे पात्र है जेकर चर्चा होना है, वो भरत महाराज के चर्चा मिले है। में लिखे है का देखा भरत विशाल यति। अच्छा एक बात निवेदन, जत का लइका मन गुठियात ना घूमे, निवेदन दई मन पीछू बैठे हो बिल्कुल मत चुप करा कर रखना है। राम कथा है कर सती और भरत महाराज के चर्चा होते कर सती। देखा भरत विशाल यति निशिचर मन अनुमान, बिन फरसायक मार्यो चाप श्रवण लगितार। अच्छा एक बात आप सब बताना है, रामायण कौन कौन पढ़ते हो? बैठो थे मन एक आध जन नहीं ना। अच्छा टीवी कौन कौन देखते हो? रामायण तो कोई नहीं पढ़ो, लेकिन टीवी भी नहीं देखो। क्या बात, छत्तीसगढ़ में पहले गांव में खरहरी जहां काकर घर टीवी नहीं है, मतलब सरासर झूठ नहीं होतेगा। अरे रामायण नहीं पढ़ो, टीवी देख सकते हो भैया। और देखो सब धन भरत कौन है? भरत कौन है? राम के भाई। क्या बात, एक बार जोरदार ताली बेटी मन के लिए। राम के भाई भरत बहु नहीं जान ही कहा थे, नहीं तो प्रतिज्ञा कौन है कहले? सज्जन सिंह के बहू फट जान, लेकिन भरत में कोई नहीं जाने। भरत के मतलब ही कुछ अलग है। भा मतलब भक्ति और रत मतलब जो परमात्मा के भक्ति में लीन है, उसी का नाम भरत है, उसी का नाम भरत है, उसी का नाम है। जैसे तुमन आज सब धन लीन होके भरत के समान बैठ के आप सब भगवान के भक्ति करत हो, आप मन बहुत सुंदर भक्त हो, आप मन बहुत सुंदर। तब भरत का भी धोखा हो गया जी अचानक। वो भरत अयोध्या के ऊपर में एक आदमी, एक बेंद्रा। अब बेंद्रा कौन है? हनुमान जी महाराज। जब का समय लक्ष्मण जी महाराज शक्तिवान लगरी से तो सजीवन बूटी पर्वत उठा के जब लात रही से, तो अचानक भरत देखिस कथे होला
देखा भरत विशाल अति, बहुत बड़े पर्वत ला एक छोटे से बेंदरा उठा के लानत रहा है। ध्यान देते रहू ना, ध्यान ला, छोटे से बेंदरा बहुत बड़े पर्वत जब सजवन बूटी रही से बोला उठा के गर 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 उड़त उड़त आ रहा है। जे भगवान के भक्ति में लीन भरत ओला भी धोखा हो गए, वो नहीं जान सकी सब काल समझिस हो न हो एक कोई राक्षस की हिस्सी। देखो धोखा बड़ा खतरनाक चीज है। एक बात आप सब बताऊं, धोखा मन में अनुमान लगाना ये बहुत बड़े गलती चीज है। एक उदाहरण आप सब लोग बता दूं, इस जगह स्पष्ट हवे ये रामचरितमानस कथा खुले है दे, लंका कांड और तुलसी की रामायण दिखा था। तुलसी की रामायण है, कभी कभी बड़े बड़े संत भी धोखा हो जाते। ये में लंका कांड दोहा क्रमांक लिखे है 36 ये में लिखे, और जस्ट ओकर बाद आगे है 78 नंबर के दोहा क्रमांक। ई रामायण में गा ये मारे बहुत बड़े धोखा। और गुरुदेव दे मोला 58 नंबर के दोहा मैं खोज खोज के परेशान हूं। कदे कर 58 नंबर है कि नहीं रामायण में? सही तो गई रामायण मारे तीच में डायरेक्ट 36 ले सीधा 78, वो भी तुलसीदास का रामायण है। जे रामायण एक बार पढ़े से आदमी की मुक्ति मिल जाते हैं। इसमें स्पष्ट कौन जन दोहा कहाँ है पता नहीं है, बोलो मैं खोजा तो खुदे। ठीक वैसे ढंग के भरत जी महाराज भी धोखा हुई, ऊपर मुड़त जात रहे भर भर कर 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 देखिस राक्षस से करके बिना फर के बाण मारिस, और हनुमान जी महाराज धरती में आके गिर गए। हनुमान जी धरती में गिर गए। तो इच कर प्रैक्टिकल करके देखो दाई हो कन का कहा थे ती पर्वत ला धरे सजवन बूटी वाला बिना फर के बाण चले भरत जी महाराज, अब बाण लग गए बिना फर्ज में धार लीते वाला ठुठुआ बाण। भाई वाला धोखा से लगाई से ठुठुआ बाण पड़ी धरती में, हनुमान जी गिर गए। अच्छा पर्वत कहाँ गिरी सोही? मान लो ऊपर मुड़ा जात है हनुमान, हाँ यहाँ तुम ढेला फेंक के मारो, हनुमान मान लो कर फत ले गिरी नीचे में, तब पर्वत होकर सन्नी गिरे जी। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहा थे पर्वत नहीं गिरी। का बात देखो, जत्का पढ़े लिखे लड़का मन बैठे हो, 3 दिन रामायण चले है, ये सब सोचे विचारे कथा है। ये दे ऐति हनुमान जी गदा बिना बाण में बिना साहब फर के बाण लग गए, हनुमान जी गिर गए, लेकिन पर्वत गायब हो गए। जिमे दवाई है लक्ष्मण के जिया कहते विचार के देखो वो पर्वत कहाँ गिरी सोई, और विचार शब्दन विचारत रहा कहाँ गिरी सोई। प्रेम से लखन रामचंद्र की जय। बिल्कुल अब चुप हो जाना है, मन खसक दिन है, बिल्कुल शांति से। कबर भरत महाराज और हनुमान जी के कथा चलत है। अब ऐसे जगह फंसे कहानी, एक बेटी बहनी हा, एक तुम्हार सही नोनी हा, मूड में 3 बोही के आत है, और कोई गांव के काजन चंडाल टूरा गुलेल में मार दी। नोनी फत ले गिर गए, लेकिन ओका 3 हा अधर में टंगा गए। बड़ा सोचे के लायक बात नहीं होगे जी, बड़ा विचारे के लायक बात नहीं होगेगा। अब विचारो हनुमान के पर्वत का, जबकि मैं दवाई लाना थे हनुमान ला कहेरी कौन? सुसेन भाई। एक बात ध्यान देना, लक्ष्मण ला सांझ के शक्तिमान लगी, ध्यान देते रहो बात। पहले लड़ाई हुई ना त्रेता युग में, उटपटांग टाइप लड़ाई हुई, बेर हुए तहां लड़ाई चालू होए, बेर हुए तहां संग फूके कथे तहां लड़ाई चालू होए, और सांझ होए दिन बुढ़े तहां लड़ाई बंद हो जाता है। क्यों ध्यान मार रहा है स्टाफ? अब आजकल कलयुग में दिन भर मारपीट होते, रात के मर्डर होते, लेकिन त्रेता युग में उसने होए बेरा हुए तहां लड़ाई चालू होए, और सांझ के बेर बुढ़े तहां लड़ाई बंद। सांझ के लक्ष्मण ला शक्ति बांध लग गए। सुसेन भाई ला बुला के लाएगी, सुसेन भाई आगे
सुसेन भाई लग कथे भाई भैया महाराज एला का हो गए वो कथे शक्तिमान लग गए एला का करना पड़ी सजवन बूटी जाना पड़ी कहाँ है बॉम्बे में उदाहरण एक था शक्तिमान कहाँ लगे है खरहरी में ध्यान देते रहो ना और दवाई लाना है बॉम्बे से वो टाइम में ना हेलीकॉप्टर रही ना फटफटी नहीं और रात भर में दवाई लाना है ऐसे कह दी अगर सुबह हो तकले एक सजवन बूटी नहीं आई सूर्य उदय हो तकले तो लक्ष्मण के मौत हो जाही लक्ष्मण के मौत हो जाही और इसने इमरजेंसी टाइम में बाण मार दी भरत महाराज सोच के देखो एक आध जन कोई खरहरी ले दवाई लाने बॉम्बे जाना है कोई ला इमरजेंसी कोरोना हो गए ऐसे करा थे एक दवाई बॉम्बे में वैक्सीन मिली तो बॉम्बे जाके रेंगत रेंगत जाके आ सकते नहीं एकदम सही बात लेकिन हनुमान जी ऐसे स्थिति में रहा है तो कैसे किसका थे हनुमान जी गर 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 उड़ा उड़ा लफड़ा हो गया रात भर में लाना है बेर नहीं होना चाहिए कि सुसेन भाई गर 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 भागत भागत किस कथे सोचा सोचत मन में अनुमान वहु लगा दी जैसे एक अनुमान लगा थे भरत जी ये राक्षस की के उसने हनुमान जी भी अनुमान लगा किस कथे कि कैसे करो तो पहले कर दवाई आ जाए तो सबले पहले कहा किस कथे पर्वत लाने नहीं किस सबसे पहली सूर्य देवता भागत भागत गर 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 किस कथे जैसे सूर्य देवता तीर में किस कथे हनुमान जी महाराज सूर्य देवता हनुमान ला देख के भागे का थे और काबर भागे एक बार बचपन में उलल लील देरी से बेरा ला एक बार बचपन में हनुमान हलील देरी से बाल समय रही भक्षलियो तब नानुकृत हनुमान तो सूर्य लील देरी से और जैसे सूर्य तीर में कर 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 भागत किस कथे सूर्य देवता कथे ये तो नानुकृत तुम लील देरी ये तो अब जवान हो गए अब तो लील ही तो पचो दी और संसार अध्यार हो गई ऐसे डरा के भागे कथे लेकिन हनुमान किस का सूर्य किस कथे रुक रुक तो डरा बात नहीं ए पारी तो नीली लो तोर से काम है ऐसे किस कथे काबा सूर्य उठे उठे जी सूर्य उठे उठे और सुसेन कह रही से अगर सूर्य वो एक पहली दवाई नहीं आई तो लक्ष्मण मर गए रुक रुक किस कथे तीर में किस और तीर में जाके सबसे पहले रुक तो भैया सूर्य कथे नहीं रुको नहीं रुक तो जी ऐसने कहा तीर में किस कथे और टप धरिस कथे पर हाथ में सूर्य देवता ला टप धरिस बंद धरिस कथे एक हाथ में और खंधैया में सूर्य देवता ला चिप दिस कथे जा और जब पर्वत ला लाना थे तो सूर्य देवता में छिपाए छे राते छे अभी पोहाय नहीं कईजन कथे भाई संत मन सुसेन भाई ला दवाई खवा दिस कथे सुसेन भाई लक्ष्मण ला दवाई खवा दिस कथे लक्ष्मण जाग गए लक्ष्मण खड़े होके कहाँ है रावण कहाँ है मेघनाथ की चिल्ला तले बेवकूफे नहीं करे राम कहा है तो गड़बड़ हो गए अब इतनी लक्ष्मण तक तकात है कहाँ है मेघनाथ बुलाओ उसको मारूंगा बाकी ओकर सेना मन कहा था बेर हुई तक लड़ाई चालू हो ही अंधियारे छे भगवान का थे तो लफड़ा कर दी राम का थे तो गड़बड़ हो गए ये बेरा लाज का हो गया भाई तू भी नहीं करा थे भगवान अपन के तीसरा नेत्र घुमा के देखिस कथे अपन दिमाग में घुमा के देखिस आखिर सूर्य गेह कहां भगवान कौन नहीं जाने देखिस कथे हनुमान का सब ला गड़बड़ी करे हनुमान ला के 9 दिन बीत गया हनुमान दिन उबे नहीं करा थे 9 दिन बीत रहा लेकिन कोई ला पता नहीं चलत रहा जैसे तुम आज रामायण बैठ के सुना तो अभी रात का समापन हुई अब कोई भैया कह दे रात भर चलना है कह दे और 9 दिन तक ले बेरा नहीं चुई तो पता चली तुम्हारा बैठे रहो भूख लागी जानू कैसे चंडाल बेरा नहीं मत दई 9 दिन बीत गया पता नहीं चली भगवान कथे हनुमान कथे कैसे अब्बर दुर्जल के थक क्या है जी बॉम्बे उड़ा तो थक नहीं लगा था जी थोड़ा घोड़ा हाथ में फ्रेश कर ले जय श्री राम किसे भाषण दे सूर्य उगे ता वो हनुमान धरे धरे पर्वत ला पहुंचे रहा दाइयो अनुमान करना जैसे हनुमान एक तहुमन अनुमान करत रहा एक काबर नहीं गिरी तेला पर्वत था एक जन संत का थे तुलसीदास जी तुलसी कृत में लिखा का परे मूर्छी महिलागत सायक सुमिरित राम राम रघुनायक
जैसे बिना फर के बाण लगी राम राम सुना कर धरती में गिरी। तो हनुमान के बाप कौन है? कौन है जी? पवन पुत्र नहीं कहेगा, पवन देवता। कई जन संत मन कहते पवन देवता अपन के वेग से पर्वत के ऊपर रोकती, अगर नीचे गिर जाती कहते हो पर्वत था तो पूरा अयोध्या खत्म हो जाती, पूरा अयोध्या दब के खत्म हो जाती। एक जन कथे, एक जन संत काय कथे इच बात ला, देखो ध्यान सुनत रहा ना भाई, यहाँ ठक बात ना हो। एक जन संत का कथे इच बात ला, हमार जो जमीन और आसमान के जो बीच के दूरी है, देखा रहा प्रैक्टिकल कर बताता हूँ, जमीन आसमान जो बीच के दूरी है, तो जैसे ये छत और ये बीच के जो हिस्सा है ये ऐसे है, ऊपर दहा कहूं बीच के ऊपर दहा ढेला फेंक देवे ना तो ढेला उ दहा टक जाते कथे, और बीच के ए पार गिरी तो ढेला ही ढार गिरी। ता उड़ा उड़ा ताकि कथे कई जन तो गुरुत्वाकर्षण बल इस ऊपर के उई दहा री से होती बाण लगी तो वह उई ढार छूट गए और हनुमान नीचे ढार गिर गए, हनुमान नीचे ढार गिर गए। ऐसे कथे दू ठन बात हो गए। और तीसरा में जन संत कथे विश्राम सागर कोई पढ़े हुए तो में भी लिखे खंड अध्याय 26 में हनुमान अपन स्वयं के सांस ला रोक करके बोला थाम के गिरे से, बोला थाम के गिरे। देखो रामायण है विचार एक कथा है, विचार करके देखना तुम्हारो मन में कहीं हो ही देकर से जो हाथ से पर्वत नहीं गिरी। जैसे आप सब बैठ के रामायण सुना तो, आप सब बैठ के रामचरितमानस सुना तो, आप अपन आप में विचार करो कि तुम सहमन सही में रामायण सुना था कि टाइम पास करे आए या साहित्य का हम सही में रामायण सुना था कि टाइम पास करे आए। कब संझाक बेरा है और संझाक बेरा में इसने हाल होते अभी कहा थी इसने गुरुदेव ये चारों परिवार के संस्कार बताती है, रामायण संस्कार सिखोते, संस्कार रामायण संस्कार। और संस्कार आजकल के कैसे थे जाना तो आप सब, आजकल के संस्कार कैसे आप सब जाना तो संस्कार बताओ एक उदाहरण। पूरा मन के संस्कार देखो, हमार मन के संस्कार देखो कैसे थे, प्रैक्टिकल कर बताओ आप सब ला। एती के चुंदी है दियार का टाइप के रथे और दत्ती में कुकुरी के मौका टाइप के रथे, सही तो का तो ये संस्कार सिखा थे रामायण नहीं तो रामचरितमानस कथे दशरथ जैसे पिता बनो, कौशल्या सुमित्रा के कई जैसे माँ बनो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे भाई बनो और सीता सावित्री जैसे बहू बनो, सीता सावित्री जैसे बहू बनो। भरत जी महाराज ला कई दिन राम कथे भरत मोर 14 साल के आज तक ले ते राजा पिताजी के गद्दी में बैठ जाबे और राज करत रहे, भरत राज करत रहे। लेकिन भरत एक ही शब्द की इसका अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। मोला अर्थ धर्म काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए भैया, जब भी मोला संसार में जन्म देवे तो चरण के मोला जीवन भर प्रेम चाहिए, तो जीवन भर प्रेम चाहिए। आज ये संस्कार सिखाए रामचरितमानस, नहीं तो आजकल जानो दाई हो बावन देवता गली ले गुजरत रहे, कोई ओला पांव पर तो बावन देवता कहने वाले नहीं मिले, मिलते का जान नहीं। इस यान आजू बाजू बैठे थे पूछ के देखो 10 साल पहली बात है, बावन देवता गली से निकले कलयुग के ब्रह्मा देवता करके बोला पांव पर आदमी। अब आजकल एक आध झंक दो, एक आध झंक दो जी। 3 दिन कौन कहा 3 जन्म भी रामायण सुनबे तो कोई मतलब नहीं है, सही तो का। कब आजकल आदमी 60 कट जीवन जिया थे, आदमी 60 कट जीवन जिया थे। अब कैसे 60 कट, जब का 60 कट हो सके वो तो महाराज सूत क्यों नहीं उठ रहा है, का लिख देते मोबाइल में लइका मन, का लिख देते हो जीएम। महाराज ला जीएम कहा था तो महाराज जीएम नहीं कही, और जीएम के मतलब जीना मरना, कम 60 कटे। पहली नमस्कार का बहु खत्म हो गए,
गुड मॉर्निंग भी बढ़िया, गुड मतलब अच्छा, मॉर्निंग मतलब ये अच्छा रीत है, ये अच्छा रीत है। लेकिन आज तो अतका एडवांस हो गए हैं, गुड मॉर्निंग छोड़ दिस, जतका कम राइटिंग हो सके जीएम। और जीएम के मतलब का है कोई नहीं जाने, जनरल मैनेजर। ये रामचरितमानस संस्कार नहीं दे। थैंक यू टिक्यू ऐसे पेल के टिक्यू हंसते लइका मन में कथ होता। देखो बेटा ये रामचरितमानस ओकरे से थी तुम्हारे गांव में 3 दिन के आयोजन है। आज भरत जी महाराज बिना फल के बाण लगे हनुमान जी महाराज ला, हनुमान जी धरती में गिरे और 2 बार राम के नाम इस कथे में लिखे, 2 बार, सिर्फ और सिर्फ 2 बार। सुमिरत राम राम रघुनायक। अच्छा ये राम के नाम का है समझतो? ये आखिर हनुमान सुमरत का है राम के नाम ला। देखो रामचरितमानस के गुरुदेव मन बड़े बड़े गुरुदेव भाई एक एक शब्द में बड़ा जादू है, हर दोहा के हर चपाई के एक एक शब्द में जादू। का भाई फेंके वाला मंच होती तब फेंकते हो, यदि बाजू में बड़े बड़े गुरुजी बैठे कला फेंक बे। रामचरितमानस के एक एक शब्द में अर्थ है, ईच दोहल कभी पढ़ के देखना। लेकिन इनमें मिस्टेक से प्रिंट करने वाला बहुत पाप लगी है। ये रामायण जो प्रिंट कैसे होतेला नहीं तो का दोहा क्रमांक 36 के बाद डायरेक्ट 78 नंबर दोहा है। मैं 58 हमको तो पता कराई थी ई में भाई मोरे आगू मार है धइन तो मोर का रामायण ही तो खोजत खोज में बुड़गा दारती है। बड़ा विचित्र रामायण है। नहीं तो राम के नाम में का है जी, नाम के बड़े महत्व है, क्योंकि राम के जन्म होने से पहले राम के नाम का जन्म हो गया था, राम के नाम का जन्म हो गया था, राम के नाम का जन्म हो गया। नहीं तो बताओ काकरो का कोई बेटा जन्म होते तो कर बेटा पहले नाम उधार उधार देते हैं, लेकिन कौन जानी कैसे में सिखा सकती है। ओकरे से थी जब रामायण शुरू होते तो सुमरनी का जही सिद्धि होई सुमिरत सबे रामा, एक शब्द कहते हैं यह राम के नाम के सुमरन हो जाते, वहां कोई चीज नहीं आगे। एक मंत्र है, वह मंत्र से गांव पूरा बन जाते, मंत्र से पूरा गांव बन जाते। तो और आप रामायण सुने बैठे हो, आओ पुनः एक भजन परोसे प्रयास करन, फिर दो बार राम राम शब्द का बार की एकर चर्चा के प्रयास करबो। प्रेम से लखन रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। जिंदगी भर घायल पर ही मैं से तन धरे हंता ओकरे से तिला तन कथे कक्का बेर तन दी तेकर कोई गारंटी नहीं है। ये तन हा कक्का बेर तन दी तेकर कोई गारंटी नहीं। और ताली बजाए फोकट में नहीं कहा तुम्हें, ना में पैसा लागे ना खर्चा करे लागे। ये तो सिर्फ अतका टेंट अतका माइक कम से कम 50,000 खर्चा कर सिर्फ ताली बजाए रामायण करवाए गए भजन कर। अब आप सब तने हो ऐसे चलिए सबके हाथ ऊपर चलिए, क्या बात हाथ भरे। अच्छा काली कोई अक्की बेरी रहू का, काली कोई अक्की बेरा नहीं आए। मीटिंग हो जाएगी गांव में, फलानी के बहू पगली हो गई थे कि आज बात टाइम है। चलिए सबको हाथ ऊपर कर चलिए। डालेश्वरी बहनी एक कनिका भेवनमती गायत्री पद्मनी पुष्पा प्रियंका और संध्या आए कि नहीं आए, अब्सेंट है। तो तुमन काबर है खड़े हो, खड़े हो अपन जगह में। कौन कौन भेवनमती गायत्री पद्मनी पुष्पा प्रियंका ये जम्मू बहनी मन से निवेदन है अपन अपन जगह खड़े हो।
आगे बढ़बे नहीं करन देन, खड़े हो पहली। हाँ चलो ताली बजाओ भाई कमन बर। मैं शुरुआत हो स्थिति से के हो कि एमन जब घोषणा करिस ना तो हमार आयोजन समिति के सीना चौड़ा हो गए। काबर ऐसन बहनी मन ऐसन बेटी मन अत्यंत बड़े बीड़ा उठाए है कि आज बड़े से बड़े आदमी भी हिम्मत नहीं करें, लेकिन ऐसन बहनी मन अत्यंत हिम्मत दिखाई कि हमार हिम्मत था चौड़ा हो गए, हमार सीना चौड़ा हो गए। पर पुनः जोरदार ताली। और यही साल भर नहीं, इकर मन के कहना भेवन गायत्री पद्मनी पुष्पा प्रियंका इकर मन के कहना है डालेश्वरी बहनी इकर मन के कहना है कि जब तक ये मन हिंचे रही, काहे कुछ दिन बाद हो सकते सगा आगे ससुराल चल रही, वो अलग बात है, लेकिन जब तक रही तब तक एक टीम के प्रायोजक बने रहो। ऐसे ही कर मन के विचार है और हर साल घोषणा कर के। तो एक बार जोरदार ताली पुनः। और पहली मन से निवेदन कर जब अत्यंत सुंदर भजन चलत है तो बाकी समय में हमारे काली देखे ना सुरेश का कहा अपन प्रायोजक में कैसे मस्त माहौल बना रही से, तो अब माहौल बनाना आपके ऊपर है। कतेक झल्ला अपन चपेट में लो तो ले लो और सुंदर भजन कीर्तन में डालेश्वरी बहनी के साथ दो। बोलो राजा रामचंद्र की जय। एक बात बताओ, ये बिटिया मन के लिए विशेष कई जन कहते नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान है, नारी से पैदा होते है राम और लखन समान है। तो यही बिटिया मन बाजी में प्रमाणित करते है हमारे त्रेता युग की मन कौशल्या है, त्रेता युग का ही मन कौशल्या है। एक कहते अगर बेटा घर का याद है, अगर बेटा घर का याद है तो हमारी छत्तीसगढ़ की बिटियां पूरे छत्तीसगढ़ की बगिया बाग हैं, बगिया बाग हैं। एक बार जोरदार ताली आपके लिए। और सबके हाथ ऊपर हो, चलिए सबके हाथ। हरे गुण गाए नंबर भी ने तो पछताए नंबर भी, हरे गुण गाए नंबर भी, गाए नंबर भी भैया का आला हरि नाम गाए लाला दादा की हवा चली गानी, आला हरि नाम गाए लाला दादा की हवा चली गानी, आला हरि नाम गाए। भाग धसालेगी खाली हाथ जाए न पड़गी, तो पछताए न पड़गी, खाली हाथ जाए न पड़गी, जाए न पड़गी भैया का आला हरि नाम गाए लाला दादा की हवा शरीर दिगाने, आला हरि नाम गाए लाला दादा की हवा शरीर दिगाने, आला हरि नाम गाए। हरि नाम गाए हरि
गिरी हवे चली धिया जी आया हरि नाम गाले लाला लाला गिरी हवे चली धिया जी आया हरि नाम गाले लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। प्रेम से बोलो आनंद गंग भगवान की जय। आदरणीय समझन हरिओम। बेहद क्षमा चाहूं, धीरे इस नाम के आखिर राम के नाम में ऐसे का शक्ति है, ऐसे का पावर है कि भगवान के नाम जे राम के नाम है। बोला हनुमान जी 2 बार सुमरन करी सो धरती मातम बिल्कुल धीरे से बैठ गए, गिर गए। एक बात आप सब बताओ, रामचरितमानस में राम राम कहने वाला 5 जन विशेष पात्र, 5 पात्र विशेष है। एक बार एक जन की राम, एक बार 2 जन की राम, एक जन 3 बार की राम, एक जन 4 बार की, एक जन 5 बार, एक जन 6 बार राम राम की। अलग अलग पात्र। जटायु महाराज एक बार की जाकर नाम मरथ मुख आवा अधम मुकुट होई श्रुति गावा। देखो राम के नाम में कतका शक्ति तो जटायु बताई, जिसके नाम में, जिसके जे नाम से मरत मरत जेकर मुख में जेकर वो नाम आ जाते तो अधमो मुक्त हुई श्रुति गावा। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण के रस कथे, उसको संसार से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाता है, संसार से मुक्ति। ये राम के नाम है। तेकर स्थिति भगवान देखो। और रामचरितमानस में एक बार राम कहने वाला कौन? भरत जी महाराज। रामचरितमानस में एक बार राम कहने वाला चारों तरफ जेकर शब्द गुंजिस ओहे भरत जी महाराज। अब का बार अपन भाई के प्रेम उड़ाए बर, अपन भ्राता राम के प्रेम जागृत करे बर। इसका जब ही राम कहले उसासा उमगत प्रेम महू चहुपासा। और 2 बार राम कहने वाला रामचरितमानस में कौन? वो पात्र है भगवान भोलेनाथ जी। 2 बार राम कहने वाला भगवान भोलेनाथ जी। कत का समय तुलसीदास जी महाराज लिखते का, तुम ही पुनि राम राम दिन राती सादर जपो अनंग राती। 3 बार राम कहने वाला दशरथ जी। 3 बार राम कहने वाला दशरथ जी। और दशरथ के साथ साथ एक पात्र और इसे कौन? जिला तुलसीदास जी महाराज कथे सीता। सीता 3 बार राम की कथी करा? जत का समय रावण हर के लेगा त्री सीता ला, जत का समय सीता ला रावण हर के लेगा त्री से। और जब सुग्रीव ला देखते सीता, सुग्रीव ला देखते सीता तो सीता 3 बार राम राम की हिस और अपन के कपड़ा फाड़ के सुग्रीव महाराज के फेंक दी, सुग्रीव महाराज के फेंक दी। और किसका? सीता माता 3 बार राम राम का कथे, राम राम हा राम पुकारी हम ही देखी देई पट पटदा। सुग्रीव कथे राम हम ला देखिस और 3 बार राम राम किस। अब ये दे कपड़ा ला सीता फेंक दे, ये दे कपड़ा ला सीता फेंक दे। और 4 बार राम राम कहने वाला कौन? हनुमान जी महाराज जेकर चर्चा होते, राम राम जय जय राम, राम राम जय जय राम। 4 बार कहने वाला। और 5 बार राम राम कहने वाला याज्ञवल्क्य जी महाराज। 5 चौपाई में 5 बार राम। और 6 बार कौन की तिलक सब जाना तो दशरथ जी महाराज। जब का समय दशरथ जी महाराज के प्राण निकले शरीर से, उत्कबेर 6 बार राम दशरथ की अपन के प्राण ल त्याग, अपन के प्राण ल त्याग। आवाज वही राम राम ला 2 बार अपन श्रीमुख से हनुमान जी महाराज जत का समय भरत महाराज के बिना फर के बाण लगते तो जमीन में जब गिरते तो राम राम पुकारत पुकारत धरती में गिर जाते, धरती में गिर जाते। और कथे का, सुनो प्रिया वच वचन भरत दब धाये कपि समीप अति आतुर आए। जब 2 बार राम राम की आवाज सुनते भरत जी महाराज तो तुरंत कोई ना कोई भगवान के भक्त तय करके दौड़त दौड़त जाते और उठा करके भरत जी महाराज अपन गला से लगा लेते, अपन गला से लगा लेते। ए राम के नाम में शक्ति। तो आओ
पुनः भजन परोसे प्रयास करन काबर सब जन होमन जपन करे जात हो और सबके मुख में राम के नाम के सुमरत होत रहना चाहिए जे वहां के जात तक ले और होमन में हुमन करके आग तक ले राम राम कहत जाना है और राम राम कहत आना है और भजन के साथ साथ प्रेम से लखन रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ राम सिया गाँव गली गली गंगा सुनी आई वीर बजरंगी सिया राम गलोगा लगे हवे राम दरबारा चिरे सब पारा आ डुबकी लगा ले राम सिया गाँव बगली गली बरस गंगा सुनी आई वीर बजरंगी राम सिया गाँव बगली गली बरस गंगा सुनी आई वीर बजरंगी सिया राम गलगा लगे हवे राम करे बाधा रहे सब पादा डुबकी लगा ले लगे हवे राम करे बाधा रहे सब पादा डुबकी लगा ले राम सिया गाँव बगली गली बरस गंगा सुनी गई वीर बजरंगी राम सिया गाँव बगली गली बरस गंगा सुनी गई वीर बजरंगी सिया राम गलगा लगी हवे राम करे बाधा रहे सब पारा डुबकी लगा ले लगे हवे राम करे बाधा रहे सब पारा डुबकी लगा ले ध्यान से सुनने हो प्रभु जी की ये कहानी तुलसी लिखी हमें प्रभु जी की कहानी ध्यान से सुनने हो प्रभु जी की ये कहानी राम सिया गाँव बगली गली बरस गंगा सुनी गई वीर बजरंगी राम सिया गाँव बगली गली बरस गंगा सुनी गई वीर बजरंगी सिया राम गलगा लगे हवे राम दरबारा रहे सब पारा डुबकी लगा ले लगे हवे राम दरबारा रहे सब पारा डुबकी लगा ले डुबकी लगा देगा मेरे तल्ला पाके तंबाया बाका पर भुलाएगा मानस गंगा माँ के डुबकी लगा देगा मेरे तल्ला पाके तंबाया बाका पर भुलाएगा राम सिया गाँव बगली गली बरस गंगा सुनी गई वीर
बजरंगी राम सिया गाँव मगली गली मनस गंगा सुनी गई वीर बजरंगी सिया राम गला लगे हवे राम का दरबारा सिरे सब पारा डूब की लगाने लगे हवे राम का दरबारा सिरे सब पारा डूब की लगाने राम सिया गाँव मगल गली मनस गंगा सुनी गई वीर बजरंगी राम सिया गाँव मगल गली मनस गंगा सुनी गई वीर बजरंगी सिया राम का जगह लगे हवे राम का दरबारा सिरे सब पारा डूब की लगाने लगे हवे राम का दरबारा सिरे सब पारा डूब की लगाने लगे हवे राम का दरबारा सिरे सब पारा डूब की लगाने लगे हवे राम का दरबारा सिरे सब पारा डूब की लगाने लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। प्रेम से बोलो आनंद गंध भगवान की जय। आदरणीय संजन बड़ा विचित्र स्थिति एक तरफ भक्त हनुमान के अब एक तरफ राम के छोटे भाई भरत के। जैसे राम राम के नाम पुकारी हनुमान जी महाराज, भरत जी महाराज उतावला भाव से व्याकुल भाव से जिक्र हनुमान जी महाराज पड़ी तौन कर पहुंच गए। तुलसीदास जी महाराज लिखते विकल बिलो की किस उर लावा जागत नहीं बहु भांति जगा और मुख मलिन मन भय दुखारी कहत बचन भरी भीर लोचन बारी। हनुमान जी व्याकुल देख करके बड़ा विकल स्थिति में हनुमान जी अपन गले से लगा ली, हनुमान जी अपन गले से लगा ली। तुलसीदास जी महाराज कहते मुख मलिन मन भय दुखारी और भरत जी महाराज की आंखी से, भरत जी महाराज के नेत्र से विषाद, विषाद मतलब दुख के आंसू गिरे लागे, दुख के आंसू गिरे लागे। एक बात आप सब बताऊं दाई हो, अस्कट लागत है का हो है? चलो एक बार तू ही मन को ख्याल हो। प्रेम से लखन रामचंद्र की जय। एक बार जोरदार ताली बजाने, सबको ताली बजा के जयकारा करना है। प्रेम से आनंद गंध भगवान की। अब तू बैठना है बिल्कुल साइलेंट। ये दे बड़ा विचित्र विडंबना है रामायण का तो सुनना। मैं कहा था भरत महाराज की आंखी से, भरत महाराज के चक्षु से विषाद मतलब दुख के आंसू गिरत रहा है। अच्छा एक बात दाई मन से पूछा तो मैं वही बात तक उठाऊ, तुम मतलब पूछा तो तेलक उठाऊ, ऐसे टुरु फुसुक उठाना नहीं है। अच्छा एक बात बताओ दाई हो, तुम आगू में बैठे तेकर स्थिति, आदमी के आंखी में दुख के आंसू कब गिरते जैसे अभी भरत के आंखी में गिरा थे? एक जन भी बताओ। 101 रुपए इनाम मोर तरफ से। 3 दिन के तुम्हारा रामायण सुनना सार्थक हो जाए। एक बार बता दिए माताओं से, भाई भैया मन से नहीं, दाई मन की आंखों में दुख के आंसू कब गिरते? रोते तब के बेरा बताओ नहीं हो, विचार के देखो। अब मोर हिसाब से एक समय गिरते जैसे आज भरत जी महाराज की आंखी से विषाद के आंसू, दुख के आंसू गिरा थे, उसने सबकी आंखों में एक बार दुख के आंसू गिरते। जीवन में कतको रोते थे फोकाटे, लेकिन दुख के आंसू एक दिन गिरते कस लाख थे। कब? जे दिन महतारी मन के पिता मन के आंसू के बार गिरते जैसे भरत महाराज के गिरते। इसने कब? जे दिन जे दाई के
जे दिन दे बाप के जन्म करे बेटी जे जवान हो रहे और 20 साल के बाद अपन माँ बाप के घर ला छोड़ के हमेशा के लिए जाते, वो दिन माँ बाप की आंखी से जीवन में पहली बार दुख के आंसू गिरते, जीवन में पहली बार दुख के आंसू गिरते, जीवन में पहली बार दुख के आंसू गिरते। वो दिन के आंसू है, कैसे आंसू है? दाई दादा की आंखी से वो आंसू नहीं दिखे, अंदर अंदर दाई दादा अपन आत्मा में रोत रहे, बोला दुख के आंसू कथे, बोला दुख के आंसू। ये गलत है का? आज वैसे भरत महाराज के दिल से गिरा थे, भरत महाराज अफसोस होत रहा है। हनुमान ला पूछते, हनुमान ला परिचय होते, हनुमान जी कथे तो छोटे भ्राता ला शक्तिमान लग के भरत ऐसे कथे, तो भरत सुनकर की ओकर आंखी में दुख के आंसू गिरना चालू हो जाते। काबर देख तो मोर कारण से राम जैसे भाई ला 14 साल के वनवास हुई से, और छोटे भाई लक्ष्मण संग में ओकर सेवा करेगे, ओला शक्तिमान लगे जेकर दवाई लेके जात हनुमान जी महाराज, और ओकर दवाई ला रोके बर मोर हाथ से बिना फर के मान लग गए। ऐसे सोच करके भरत जी महाराज की आंखी में दुख के आंसू गिरते, भरत जी महाराज की आंखी में विषाद के आंसू गिरते। रामचरितमानस कथे, जही विधि राम विवेक मोहि किन्ना, तेहि पुनि में दारुण दुख दिन्ना। और भरत जी महाराज कथे, हे विधाता, हे भैया ते मोला तत्का बड़ दुख दे, मोला अलग कर दे, लक्ष्मण ला संग में ले गए, मोला ते घर में छोड़ दे। मोरे दाई के कई कहे के अनुसार से तोला 14 साल के वनवास हो गए, कहीं न कहीं मोर बहुत बड़े मोर पाप के भागियों भैया, इसे करके दुख के आंसू रोत रहे, दुख के आंसू रोत रहे। और दुख के आंसू रोत रोत भरत जी महाराज कहते, भैया जब भी बोला पारी दोबारा जन्म देवे भैया, मोला ए साल ए जन्म में तो 14 साल के लिए तोर से लग कर भैया, अब ये जन्म जब भी मोला दोबारा जन्म देवे तो एक पल भी तोर से मोला अलग मत होन देवे भैया, तोर से मोला अलग मत होन देवे, तोर से मोला अलग। तो वही ला कथे दाई हो, ए लइका हो, ए दू झन लगा हाथ बैठ जाओ। उकरे स्थिति भरत जी महाराज की इस कथे, दूसरा जन्म में मोला जब भी जन्म देवे तोर से एक पल भी अलग मत करवे की। तो दूसरा जन्म में भरत का बनिस कथे दाई हो, दूसरा जन्म में वही कारण से भरत जी महाराज का बनिस बांसुरी। दूसरा जन्म में उले कथे भरत जी महाराज बांसुरी बनिस, और राम कौन बनिस? कृष्ण भगवान। तब बांसुरी अलग करत रही जी, कबू करे करबे न करे। ता जतका ग्वालिल मन रहा कथे ते मन कहा कथे बांसुरी ला, हत रे फटहा बांस के बांसुरी, ऐसे कहा कथे। हम ओकर तीर तीर में रोज आगे पूछे लुहरा धन, लेकिन हमर डहन लहुट के नहीं देखे, और ते फटहा बांस के बने अपन ओठ से हमेशा लगा के रखते रे, जैसे का कर्म करे बसुरी कि तुला होठ से लगा के रखते, तुला होठ से लगा के रखते। देखो अपन अपन कर्म है, ओकरे से कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो दस्ता ही तस फलता खा। अब विचार के देखो का कर्म करी सोई भरत जी महाराज। ग्वालिन मन कहा कथे दाई हो बांसुरी ला, हतरे बांसुरी तोला ओठ से लगा के रखते, हम पीछू पीछू घूमतन तब बोले तोला तीर में नहीं रखे। तब बांसुरी किस कथे दाई हो, तुमन कहा जानू रे ग्वालिन हो, ऐसे की तुमन कहा जानू रे ग्वालिन हो, ओ जन्म में 14 साल मोला भैया छोड़ के किस तो वादा कर रहे हो भैया ला, मैं भैया बोले रहे हो, बोला जब भी दोबारा जन्म दे भैया तोड़ से लगा। तो भैया मोला ए जन्म में द्वापर युग में जन्म लीस, तो मोला एक ठन बांस के रुख बना के जन्म करी रे ग्वालिन हो, बांस के रुख। अब ऐसे बांस के रुख जला आदमी मोर तीर में नहीं जाए, काबा मोर शरीर में कांटा ला जगा दीस, मोर शरीर में कांटा ला जगा दीस, मोर शरीर के हिस्सा टूट के गिरते कोई करा, आदमी पैर में चुप करते ओकर कांटा बांस के। तो दुनिया के मन मोला गाड़ी देखे रे, तुमन का जानू रे? अरे ये तो ग्वाला मन एक जन कौन बर्दी चढ़ा जात रही से, मोर बांस के एक जन शरीर, मोर अंग के लकड़ी टूट के गिरिस, ओकर पांव में नानू कांटा गड़िस, तो ओकला तक गुस्सा आइस कि टंगिया धर के आइस, अब मोला पूरा मोर शरीर ला काट के फेंक देरी से, मोर शरीर ला काट के फेंक देरी से। एक जन ग्वाला, दूसरा ग्वाला आइस, अब मोर शरीर ला वहु ला मन नहीं आइस, मोर देहल काटरी तेला, तो चंडाल हम मोला कुटी कुटी करके फेंक दिस। ए रास्ता में तहर कांटा करते कि के कुटी कुटी करके फेंक दिस। तीसरा ग्वाला आइस,
तो तीसरा ग्वाला मोर शरीर ला उठा के लगिस और वहुल मन न्याय तो मोर शरीर ला धरिस बसुला में और छोले छोले कर दी रे अक्का कल्लाई पाए वैसे कहा है बासुरी है। एक जन ग्वाला वहुल मन न्याय तो एक ठन लोहल गरम करिस और मोर पेट ला येती लेती छेदा छेदा कर दिस येती लेती छेदा। तब जाके मैं बांसुरी बने हो और मोला मोर भैया कृष्ण पागे तो जीवन भर मोला होठ में लगाए रखे रे, जीवन भर मोला होठ में लगाए रखे। ऐसे कर्म करे हो अत्ता तब करे हो तब जाके भगवान मोला ओठ से लगाए रखे। और तुमन का तो आगू पीछे घूमे ले हमला देखे नहीं कथे तो ऐसने तो नहीं हो रे ग्वाली में हो। जैसे आज आप सब बैठ के ध्यान पूर्वक रामचरितमानस कथा के श्रवण पान करें, कहीं न कहीं आपके जो प्रेम है, आपके जो लालसा है वो भगवान के प्रेम के प्रति है। तब आप सब बैठ के राम कथा सुनने का प्रयास करे हो। तब आप सब और संध्या के बेला मत कथन बैठे हो, एक बार तुम्हारे लिए जोरदार ताली हो जाए आप सबके लिए। क्या अब एक निवेदन, आरती। और आरती का मतलब आर्त मतलब दुख और इति मतलब समाप्त हो जाना। आप सब अपन जगह में खड़े होकर आरती करना। और आरती के भाव ये कि हमारे जीवन में जो दुख है भगवान वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। चलिए आप सब अपने अपने जगह पर खड़े हो जाइए बिल्कुल शांति भाव से और भगवान की आरती करेंगे। चलिए संध्या कालीन मंगल आरती ओम जय जगदीश हरे, रामायण की नहीं बल्कि ओम जय जगदीश हरे की आरती। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की जय। आदरणीय श्रोता भरत जी महाराज अपन के प्रेम व्यक्त करत रहे हनुमान जी के समक्ष कि कितना प्रेम है मोला काकर से भगवान से। और वो भी कैसे, तुलसीदास जी महाराज लिखते का विकल बिलो की किसु उरलावा जाचत नहीं बहु भाती जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी कहत वचन भरी लोचन भारी। जब बिना फर के मान लगे रहा हनुमान जी महाराज ला तो जिक्र पड़े रहा हनुमान जी ओकरा ले बोला होश नहीं आता है, बेहोश पड़े रहा, बेसुध पड़े रहा है, बेसुध गिरे रहा है। और जब बेसुध कई बार उठाए प्रयास करित भरत जी महाराज नहीं उठ पाई हनुमान जी महाराज, तब कठोर शब्द बोलिस गायक वचन बोलिस का तुलसीदास महाराज लिखे जय विधि राम विमुख मोहि किन्हा तहि पुण्य दारुण दुख दिन्हा। जब हनुमान भी एक बार दो बार तीन बार नहीं उठाई तो भरत जी महाराज रोत रोत की कहते भैया अतके बड़े दुख मोला दे देते, तोर कारण अलग हो, तोर से अलग होते तो बहुत बड़े ओकर से बड़े दुख तोर सेवा कर भर के है। ओला भी बिना फर के बाण मार दे आवाज मोर सामने में मोर समक्ष में बेसुध पड़े है, एकले पड़े दुख काय भैया। ऐसे करके भरत जी महाराज रहा है तो रोत रोत पड़े रहा है। और रोत रोत की भरत जी कहे भैया अगर मैं मन वचन और कर्म से शरीर से वास्तविक में तो प्रेम करता हूँ भैया तो जे मोर हाथ से बिना फर के बाण से गिर के पड़े है वास्तविक में मोर मन वचन और शरीर से तोर प्रेम होई, मोर प्रेम अगर तोला दिखत होई तो जो गिरे है वो वैसने को वैसने सही सलामत स्थिति में उठ जाए, सही सलामत स्थिति में उठ जाए। एक बात बताऊं आप सबला, मन वचन और शरीर भरत जी महाराज कहते तीन चीज से अगर मैं निष्कपट भाव से तोर प्रेम करता हूं तो जिन मोर बाण से गिरे है दिन भर के वो निसंकोच उठ जाए। तुरंत हनुमान महाराज उठ गए कहते, तुरंत सेकंडों नहीं लागे कहते साथ हनुमान जी महाराज उठ गए। अब विचार के देखो कैसे मन वचन और कर्म, रामचरितमानस में कई ठन ऐसे शब्द आते मन से अनुमान करना, मन से विचार करना। अब विचार और शरीर तीन चीज, ज्ञान भक्ति वैराग्य पाना है तो मन वचन और शरीर तीनों चीज लगाना पड़ी तब कहीं जाके ज्ञान और भक्ति वैराग्य का। नहीं तो रामचरितमानस के दोहा नंबर का सुंदर है गुरुदेवन 58 नंबर दोहा है, देखना प्रैक्टिकल कर देते हैं दोहा 58 नंबर के दोहा है
58 के पहली 5 है, प्रैक्टिकल कर लेना। 58 के पहली 5 और ये दोहा में 58 नंबर के दोहा में 5 बार ना आहे, गिन के देख लेना। 5 बार ना हो ये दोहा में। अब 5 बार 5 के मतलब क्या होते हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व अधम शरीरा। 5 बार ना, तो 5 बार ना का मतलब ये 5 बार ना, तो 5 तत्व जो है शरीर बना है उसमें आप कभी ना करना किस चीज को, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छल विकार को ना करने का प्रयास करना, तो आपके जीवन में ज्ञान भक्ति वैराग्य आ जाएगा। आपके जीवन में ज्ञान भक्ति। अच्छा, ज्ञान भक्ति वैराग्य कैसे आगे? इच दोहा में 3 बार रा अक्षर आए। इच दोहा में 3 बार रा है और 3 बार रा और 3 ज्ञान भक्ति वैराग्य 3 तत्व है। कई जन ऐसे नहीं कहते रा, ऐसे कह तो एक बार रा कह के देखो ना सब जन, प्लीज एक बार प्लीज कहो सब जन, रा ऐसे कहो, बैठे बैठे रा कहो। आदमी को खुलते नहीं खुले, रा कबे खुलते नहीं गा। अब आ कबे था आथे, रा कबे खुलते, आ कबे और मां का तो बंद हो जाते। तो ये तो हमें 3 बार रहा है, मतलब 3 राने का मतलब ये ज्ञान रूपी राम, भक्ति रूपी सीता और वैराग्य रूपी लक्ष्मण का आगमन हो जाता है। वैराग्य लक्ष्मण का आगमन हो जाता है। अच्छा, एक बात देखो भाई, मैं कथन नहीं जाता अंदर हंडा थकनी। 7 सोपान के रामचरितमानस है, 7 सोपान के रामचरितमानस। आदमी के शरीर में 7 ठन मोड़ रहते दाई हो गिनना, 8 मोड़ नहीं रहा है रियल में, 7 मोड़ में 5 के बाद 8 आ है। पंच तत्व अधम शरीरा क्षिति जल पावा गगन समीरा, उसके बाद 8। तो पंच तत्व शरीर में सिर्फ 7 मोड़ रहते, 8 मोड़ नहीं रहा है। 8वां मोड़ रहते ओकरा आदमी हमेशा के लिए वृत्ति को लोकला छोड़ के 8 मतलब काट खत्म हुआ। गिन के देखो सबके आदमी शरीर में 7 सोपान बस 7 मोड़ दे। ढेठू करा 1 ये देगा, कंधा करा 2, कोहनी करा 3, कलाई कर 4, कमर 5, माड़ी करा 6, अवेड़ी करा 7। भरत जी महाराज हिल कथे, अगर मैं मन वचन और शरीर से अगर वास्तविक में इस कपट भाव से मैं तुल प्रेम करता हूँ भगवान, तो मोर प्रेम की आज परीक्षा है। जे बिना फर के बांध से और भैया हनुमान जी महाराज पड़े हैं, वो भी बेसुध वो सही स्थिति में खड़े हो जाए, वो सही स्थिति में खड़े हो जाए। तुरंत हनुमान जी महाराज खड़े हो जाए। ये भगवान के प्रति प्रेम कहते ना, भगवान सिर्फ प्रेम ला खोजते। जैसे इन्होंने एक कल सवाल इन्होंने ये जी बढ़िया बात है। जैसे एक बात बताऊं, भगवान के प्रति प्रेम के उदाहरण है। अतकजन रामायण बैठ के सुना तो जाइए, कौन ला कौन में प्रेम, कौन ला कौन में प्रेम। सही बात होते नहीं। एक गांव पूछ पा रहे हैं इसने राम ऐसे बड़े बड़े सम्मेलन मन गुरुजी मन जाना था कैसे मंत्र तेला। एक दाइल खड़े करके पूछो दाई ते काकर से प्रेम करता रामायण मन से। अभी साधारण है कोई पूछी ना ते काकर से प्रेम करता, हम तो भगवान से प्रेम करथन बाबू ऐसे कही पक्का है। कब एकरा बैठे ते कर सती एक झंडाई कथे, हम तो हमारे घर वाले से प्रेम करथन भैया। एक झंडाई कथे, हम तो हमारे बेटा से प्रेम करथन भैया। इसने कही और इसने कही ओतके बेरा अचानक गांव से कोटवार हाका पा रहा था, भागो भागो स्टेज छोड़ो, वो तिल हाथी पेला थे किस जा, वो तिल हाथी पेला थे, भागो भागो। और जे दाई कह रहा है मोर पति से प्रेम करतो, ओकर पति एक विकलांग रहा है बेचारे नहीं गेसा के नहीं। हाथी आया थे किस, वो घर वाली दाई ऊपर घर वाले छोड़ के गत बा। जे दाई कह रहा है मैं बेटा से प्रेम करता हूं बाबू, वो हुआ बोल लइका पटा के गत बा, भले खून डारे वाला। मैं बाद में जाके दाई के कहता ही ते तो बड़ा एकदम फन कहा रहे, हम हमारे घर वाला से प्रेम करता। हाथी आई तीर में तहां तोर घर वाला छोड़ के रेंग दे बेचारा हाथी कुचा। बता तो अब काकर से प्रेम करता। दाई कथे हम कलयुग में जन्म ले हन बेटा, काकरो से प्रेम नहीं करे, हम तो अपन आप से प्रेम करथन दादा।
मतलब ये प्रमाणित करते वो अपन जीव ल बचाए बर, अपन के शरीर ल बचाए बर स्वयं आदमी कलयुग में अपने आप से प्रेम करता है और किसी दूसरे से प्रेम नहीं करता, किसी दूसरे से प्रेम नहीं करता। तो कर सबोधन बैठे तो मैं देखा था, भले तुम्हारे सबोधन मोला देखा ले, मैं एक के जन सब देखा था। और ओकर पहचान है जे दाई के एक तक होकर रामदास भगवान कथा सुन दी तो समझ जाना वो दाई संकोच भगवान के प्रति प्रेम से बैठी है, भगवान के प्रति संकोच प्रेम से बैठी। अब प्रेम करने वाला कई प्रकार भी होते भाई, कई जन संत मन कहते भगवान कथम जैसे भी स्थिति में हो आके सुने तो भगवान के प्रति वाला प्रेम हो जाता। उठपुटांग प्रेम करने वाला एक ठन गांव में इसने विचित्र रामायण चलत रहा है, तो वह नाना प्रकार के सुनने वाला, तो रामायण सुनने वाला के दो ठन किस्म है, मलिन मन से जन सुनते और एक जन कौन सा मन से, निर्मल मन से, दो जन सुनने वाला। इच कथला भगवान भोलेनाथ महादेव और सती मलिन मन से जन सुनिस और जन निर्मल मन से। भोलेनाथ कृतार्थ हो गए और सती जल के राख हो गए, सती जल के राख हो गए। सही तो का एक ठन गांव ऐसे रामायण होत रहा है, बता तो कैसे सुनते रामायण। एक गांव ऐसे रामायण होत रहा है, रामायण के बहुत बड़े शक्ति ता रामायण सुनाते। तो आजकल हमारे गरियाबंद विशेष गरियाबंद के एक बार जोरदार ताली हमारे गरियाबंद जिला के लिए। छत्तीसगढ़ में मोर उम्र होगी सोई 40 साल रामायण पढ़त, जन्म लेके पश्चात में तो 40 साल की उम्र में 20 साल 25 साल रामायण पढ़त हो गुरुजी। तो छत्तीसगढ़ में गरियाबंद एक ऐसे जिला है जी हाँ, गिने चुने एक आठ ठन गांव रामायण नहीं होते, तो हम सब गांव रामायण होते। जोरदार चल गए। और जबका छत्तीसगढ़ के एक से एक संचालक है जो रामायण के आयोजन करते हमारे गरियाबंद जिला में बाबू, तुम्हारे गरियाबंद जिला तो वहां संस्कार कैसे अच्छा नहीं रहे। एक गांव ऐसे रामायण हो, रामायण का कई जन सुनने वाला, कैसे सुनने वाला थे, रामायण कचाकच भीड़ रहा है। एक जन गांव के आदमी तुम जैसे आते कोई 2 रुपया 5 रुपया धर के आते रामायण अच्छा लगी दे करके, लेकिन एक गांव के आदमी एक जन रामायण सुनाई पैसा धर के नहीं आई और कहा धर के आई अतके कन गोटी धर के आ रहा है। गोटी समझतो ना, गोटी धर के आ रहा है दाई हो। और जैसे तुम ध्यान से बैठ के रामायण सुना तो ना, तब ध्यान से जो रामायण बैठ के सुने तेला वहां गेट करा खड़े रहा नहीं, तेती गेट करा और एकदम ऐसे बकायदा जेब में ऐसे हाथ रखे रहा है और एक ठन गोटी ऐसे हेरे, एक ठन गोटी ऐसे हेरे और जे ज्यादा ध्यान से सुनल फूट ले फेंक के मारे और लहुट के देखे, दाई मन लहुट के देखे गोटी मारे तहां दाई मन लहुट के देखे और दाई मन लहुट के देखे तहां फिर जेब में से हाथ ला भर दे कहीं जा कैसे चुपचाप कोई देखे नहीं सके वाला। सब कहे रामायण सुना थे कौन मारा दाई, भगवान तो नहीं आगे। अचानक टीका कहने वाला देख डरी वो गोटी मारत रहा तेला एक ही लफड़ा करा थे। रामायण मन उठ के गीस जेब से 50 रुपया निकाली और भैया की देख भैया ये मन सब बढ़िया बैठ के रामायण सुना थे तेल का भी गोटी मार के डिस्टर्ब कर जी तेका ले लो 50 रुपया जेब ले निकाल के दीस और किस कथे एक काम कर मोर रामायण के पढ़त ले 50 रुपया धर ले और दुकान में जाके नाश्ता वास्ता करत रहे भैया जा इसे की। तो ओ मुरुख का कहा थे अतके बड़ गोटी मारे तो 50 रुपया दिए ओकर सोच देखो कर अनुमान देखो विचार अतके बड़ गोटी मारे 50 एक ठपथरा ले यानी ढेला एमे कहूं फेंक के मारो 500 दे दी का। तो रामायण सुनने वाला कई प्रकार के होते, आप सब अत्यंत सुंदर बैठ के सुने प्रयास। आज वही बात लगी अगर मन वचन शरीर से जैसे आप सब बैठ के सुना तो वास्तविक में हमारे छत्तीसगढ़ के धरती में एक दिन सतयुग आना पड़ी और हमारे खरहरी के दाई मन के गोद में राम सही बेटा जन्म होना पड़ी, राम सही बेटा के जन्म होना पड़ी, राम सही बेटा जन्म। आओ पीला बत्ती संकेत है। हेलो चेक आदरणीय श्री भाव सिंह नेताम जी, ये पीला बत्ती केवल एक संकेत है और इसके बाद बहुत सारे हमारे जनमानस की ओर से सुझाव आए हैं, मने प्रस्ताव आया है, मने फरमाइश आया है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा, जिनको हमारे डालेश्वरी छत्री जी निश्चित रूप से पूरा करेंगी, मुझे मालूम है। अब बहुत सारे ये
जो आया है फरमाइश धीरे धीरे करके आपको करना है। श्रीमती धर्मिन बाई साहू और श्रीमान कौशल राम साहू जी और समस्त परिवार की ओर से 15 रुपए की राशि समर्पित किए हैं और एक होली गीत की फरमाइश किए हैं। और पार्वती साहू, बिटान बाई ठाकुर, परमेश्वरी बाई निषाद और धर्मिन साहू, इनके द्वारा 100 रुपए की राशि समर्पित किया गया है। और साथ में 2 गाना, 2 भजन की फरमाइश की गई है। एक है ये मोला निकला गे रामा, तुलसी के वाणी है तोर, और दूसरा है ये मोला बैहा बनाए राधा वो, तोर पैरी के रुंझुन। ये 3 फरमाइश। और चौथा फरमाइश एक और है, गोपाल साहू शिवम टेंट हाउस की ओर से, खरहरी वाले की ओर से 100 रुपए की राशि दिए हैं। और एक उड़िया गीत, उड़िया भजन की फरमाइश इनके द्वारा किया गया है। और एक बोल बम कांवरिया समिति खरहरी के द्वारा साईं भजन की फरमाइश की गई है, जिसमें 50 रुपए की राशि आपको प्रदान किया गया है। तो इतने सारे फरमाइश धीरे धीरे करके आपको पूरा करना है। ये तो अपनी जिम्मेदारी पूरा करेंगे, पर क्या आप तैयार हैं अपनी जिम्मेदारी के लिए? और एक तरफा नहीं हो सकता, जब भी होगा तो दोनों तरफ से बराबर का सौदा होगा। आपने फरमाइश किया है, कोई बात नहीं, आपके फरमाइश को हम स्वीकार करते हैं। और डालेश्वरी छत्रे जी ने भी सहर्ष स्वीकार किया है। पर क्या अब आप इसके आगे की भूमिका के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? गुलाल बाका मोहनी डारे, रंग 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 गुलाल बाका मोहनी, रंग गुलाल बाका
चलो चलो उड़ा उड़ा के बुलाया चलो उड़ा उड़ा के बुलाया घर राधा हो मेरा रे लाल वो घर राधा हो मेरा रे लाल वो चलो उड़ा उड़ा के बुलाया चलो उड़ा उड़ा के बुलाया राधा करी ऐसा की लाल राधा करी उठगी नगाड़ा तो साजमा उठगी नगाड़ा तो साजमा राधा करी ऐसा के साजमा राधा करी ऐसा के साजमा उठगी नगाड़ा तो 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 बोले बाकी बिहारी लाल की जय। उम्मीद ऐसी हो जो जीने को मजबूर करे, उम्मीद ऐसी हो जो जीने को मजबूर करे, राह ऐसी हो जो भगवान के रास्ते में चलने को मजबूर करे। और आप सबकी राम कथा की महफिल ऐसी हो जो हर साल मिलने को बार बार मजबूर करे, बार बार मजबूर करे, बार बार मजबूर करे। आइए पुनः एक गाना मौला निकला गे रामा। चलिए ठीक है। अच्छा कौन कौन सुन कर ले संगी माटी के काया है तो तय भजन कर ले संगी माटी के काया है तो तय भजन कर ले संगी माटी के काया है तो माटी के काया है तो भजन में हाथों माटी के काया है तो भजन में हाथों तय भजन कर ले संगी माटी के काया है तो तय भजन कर ले संगी कर दिया काया है तो भक्ति बिना तो मुक्ति ने मिले संगी मोह तय भजन कर ले संगी बातें के गाया है तो तय भजन कर ले संगी कर दुनिया गाया है भरोसा नहीं जी तय भजन कर ले संगी बातें के गाया है तो तय भजन कर ले संगी
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। प्रेम से बोलो आनंद। पाए हद जिंदगी चार दिलिगा माते बयामो इस सारी दुनिया हरि भजन ला भुलाई डारे औ भक्ति भजन ला भुलाई डारे माया मोह मन ला दिलाई डारे सिया राम बोल हरे राम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डोल।
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिया। अब बिल्कुल बैठ जाइएगा।